नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। क्या शिवराज सरकार पूरे कर पाएगी 5 साल? क्या कांग्रेस फिर से लौटेगी सत्ता में? आखिर क्या होगा बीजेपी में सिंधिया का हाल? उपचुनाव के नतीजे लिखेंगे सूबे की तकदीर। चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही न हुआ, लेकिन सियासत शुरू हो चुकी है। किसने कहां कितना दम दिखाया और किसकी वजह से कौन बगावत के मूड में आया, चुनावी चकल्लस में हर दिन दिखाएंगे आपको कहां है घमासान की तैयारी और कहां है किसकी दावेदारी। जनता का दिल जीतने की लड़ाई में कौन पड़ रहा किस पर भारी। ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर निगाह जमाए कांग्रेस। अब बिकाऊ और टिकाऊ के बाद इन सीटों पर रेत के अवैध उत्खनन को भी चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में। कांग्रेस से अघोषित समर्थन के लिए कंप्यूटर बाबा ने तो काफी पहले से सक्रियता बनाई हुई है इस मुद्दे पर। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर गोविंद सिंह नदी बचाओ सत्याग्रह के साथ ही मैदान में आ गए। हालांकि गोविंद सिंह इन दिनों कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक भरपूर चर्चाओं में। पिछले दिनों डॉक्टर गोविंद सिंह को लेकर एक सियासी ऑफर चर्चाओं में रहा था। अब गोविंद सिंह अपने सत्याग्रह को लेकर चर्चाओं में। ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर कांग्रेस की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है, उन्हीं में से एक हैं डॉक्टर गोविंद सिंह। गोविंद सिंह कभी अपने बयानों को लेकर चर्चा में आते हैं, अपनी ही पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते हैं, कभी सत्याग्रह के साथ बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाते हैं। बीती 15 अगस्त को अवैध उत्खनन के मुद्दे पर गोविंद सिंह ने धरना दिया था, लेकिन अब गोविंद सिंह सत्याग्रह की तैयारी कर रहे हैं। चंबल नदी, जिस पर रेत का उत्खनन पूरी तरह से प्रतिबंधित है, वहां हो रहे अवैध उत्खनन और इसी तरह सिंध नदी से की जा रही खुदाई को लेकर गोविंद सिंह सत्याग्रह करने जा रहे हैं। इस सत्याग्रह में गोविंद सिंह को कंप्यूटर बाबा की भी संगत मिलेगी। नदियाँ पूरी तरह से नष्ट होती जा रही हैं। पेयजल संकट, जलजीव संकट, पक्षी संकट, जंगल संकट, सारे के सारे संकट। हमारी 40-50 फीट पानी गहराई में उतरता जा रहा है। गांव-गांव में पेयजल संकट आ गया है और ये खनिज माफिया नदियों की रेतों को पाताल तक से खोद के ला रहे हैं और हमारा जिला उसमें नष्ट हो रहा है। इसको रोकने के लिए ये यात्रा का आयोजन किया जाए। गोविंद सिंह 5 से 11 सितंबर तक सिंध और चंबल नदी के किनारे पर पैदल यात्रा करेंगे। चुनावी गणित के लिहाज से देखें तो भिंड के अलावा ये यात्रा दतिया जिले में भी रहेगी। मायने ये कि भिंड की गोहद मेहगांव के साथ दतिया जिले की भांडेर सीट पर यह यात्रा असर करेगी। गोविंद सिंह अपनी विधानसभा सीट लहार से ये यात्रा शुरू करेंगे और दतिया के सेवड़ा में इसका समापन होगा। जाहिर है कि अवैध उत्खनन का मुद्दा है तो नदियों को बचाने के नाम से शुरू की जा रही इस यात्रा में सियासी निशाने भी खूब लगेंगे। ये 5 सितंबर से यात्रा लाहौर से शुरू होगी। 5, 6, 7 ये बारौली रोड पे 2 रात रुक के और फिर 7 तारीख को रात को मतलब सुबह हम यात्रा पूरी करके 8 तारीख से मतलब 7 तारीख की रात को भिंड आ जाएंगे। भिंड से बरही तक 8 तारीख की यात्रा है और वहाँ से यात्रा फिर खेरा घाट से और रोन तक की यात्रा है। मैंने 9 तारीख में 10 और 11 को सेवड़ा और दतिया की यात्रा है। हालांकि बीजेपी इस यात्रा को संकट की तरह नहीं ले रही। पार्टी सवाल कर रही है कि ये यात्रा तो गोविंद सिंह को कमलनाथ सरकार के दौर में ही निकाल लेनी चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी शासन आने के बाद में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी और अभी आपने स्टेटमेंट सुना होगा माननीय सिंधिया जी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है अवैध रेत उत्खनन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसके कारण उनका अहित होने की दिशा में वो ये कदम है। तो इस कारण से यह काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस काम को उनके इस मंसूबे को पूरा नहीं होने देगी। तो सिंध और चंबल नदी के किनारे नदियों को बचाने शुरू किया जा रहा सत्याग्रह नदियों की सेहत के लिए है या 27 सीटों पर सियासी है ये पूरी लड़ाई? 5 सितंबर से शुरू होने जा रही इस यात्रा के बाद ग्वालियर चंबल के रण में नया दंगल शुरू होगा। भिंड में अनिल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। साख का सवाल बनी सांवेर सीट पर अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों आमने सामने आ चुके हैं। कांग्रेस मिशन पोल खोल में जुट गई, सोशल मीडिया में छेड़ी है कांग्रेस ने जंग। जहां सड़क के मुद्दे पर हो रही है जमकर सियासत, तो वहीं बीजेपी कह रही है जनता खोलेगी कांग्रेस की पोल। 15 महीने बनाम 5 महीने की जंग का बीजेपी ने खेला है दांव। आखिर सांवेर में किस पार्टी की सियासी चाल होगी कामयाब, देखिए रिपोर्ट। उपचुनाव वाली विधानसभा सीटों में से एक सांवेर पर कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ पोल खोल अभियान छेड़ दिया है। कांग्रेस ने विधानसभा के करीब 100 क्षेत्रों में धरना देते हुए सोशल मीडिया पर लाइव टेलीकास्ट भी किया। सांवेर से कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार प्रेमचंद गुड्डू कहते हैं, शिवराज सरकार में मंत्री तुलसी सिलावट की घोषणाओं और भूमि पूजन की हकीकत जनता के सामने लाएंगे। कांग्रेस की तैयारी 284 बूथों तक पहुंचने की है। अब एक एक गांव से जितनी मंत्री ने घोषणाएं की हैं, सिलावट जी ने जितनी घोषणाएं की हैं, जितने वहाँ पे काम मुहूर्त करे हैं लेकिन काम नहीं चालू हुए, उन सबको एक्सपोज करने के लिए बड़े पैमाने पे लाइव कार्यक्रम चलाएंगे और 284 पोलिंग से वो लाइव करेंगे और पोल खोलेंगे। तो कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला को भरोसा है कमलनाथ सरकार में हुई किसानों की कर्ज माफी न केवल सांवेर जिताएगी बल्कि 27 में से 25 सीटों पर कांग्रेस जीत का परचम लहराएगी। आम जनता को वोट के लिए मुझे सरकार बन रही है, परंतु आम जनता, किसान हो या कोई भी हो, सब समझ चुके हैं कि आदरणीय कमलनाथ जी ने 2 लाख तक के कर्जे माफ करे। पहले की 50,000 के, फिर 1 लाख के, तीसरी की हम माफ 2 लाख के करने जा रहे थे, तो वो किसान नहीं भूला है कि हमारे 2 लाख के कर्जे माफ होने वाले थे, और वो किसान भी नहीं भूला इसके 50,000 से 1 लाख तक के कर्जे माफ करें। तो कांग्रेस सरकार बनेगी, वो 27 में से 25 जीत के बताएंगे और इंदौर सांवेर की विधानसभा हम हजारों मतों जीतेंगे। उधर मंत्री तुलसी सिलावट बीजेपी में शामिल होने, मंत्री बनने के साथ ही सांवेर में सक्रिय हो गए थे। क्षेत्र में ताबड़तोड़ घोषणाओं, शिलान्यासों ने बीजेपी को कुछ बढ़त तो दिला ही दी है। साथ ही कांग्रेस के हर हमले, हर मुहिम का बीजेपी बगैर देर किए जवाब भी दे रही है। 50-60 साल कुछ नहीं किया, 1.25 साल आए तब कुछ नहीं किया और बर्बाद कर दिया उन्होंने। न बिजली, सड़क की हालत क्या हुई, ये सब पूरी जनता जानती है कि किस तरीके से पूरे किसानों को जिस समय बिजली मिलना चाहिए वो नहीं मिली। हमारी सरकार आते से बिजली निर्बाध आपूर्ति चालू हो गई। सड़कों की जो जर्जर हालत हुई, वही सड़क बिजली पानी पर सरकार दिग्विजय सिंह की गई थी और कमलनाथ की सरकार आते वो समस्या शुरू हो गई। तो जनता सब जानती है, पोल तो उनकी खुल चुकी है। अब हमारी पोल क्या खोलेंगे, ये तो सारी जो पोल है वो जनता खुद उनको बताएगी कि आपकी ये पोल है। जनता इनकी नहीं सुनेगी क्योंकि वो जानते हैं पाखंडी हैं, ये लोग झूठ बोलते हैं, ये वचन भंग करते हैं, ये वादा खिलाफी करते हैं और ये जनता के सामने केवल सब्जबाग दिखाते हैं, शोकेस की चीजें सामने लाते हैं और करते नहीं। अब बीजेपी कमलनाथ सरकार के पिछले 15 महीने के शासन, सड़क, बिजली, पानी से लेकर किसान कर्ज माफी तक कांग्रेस को घेर रही है। उधर कांग्रेस की कोशिश बीजेपी के 5 महीने के शासन को फेल साबित करने की है। सांवेर में ये भिड़ंत अब सड़कों के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी लड़ी जा रही है। इंदौर से अरुण त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बाढ़ का कहर, मौसम की मार किसानों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। राहत पैकेज का ऐलान हो रहा है। पंचायत मंत्री ने खुद बमोरी के बाढ़ प्रभावित इलाकों की कमान संभाली है, जहां पर मंत्री जी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच बमोरी सीट पर वोटर मुआवजा नहीं, कुछ और मांग कर रहा है। जहां वोटर ने मंत्री जी के सामने अपना दर्द बयां किया, जो बस यही कह रहा है, हमें मुआवजा नहीं, रोड दो। सवाल है कि क्या बमोरी में उपचुनाव में गरमा सकता है सड़क का मुद्दा। पार्वती नदी ऐसे ही उफान पर है। पार्वती नदी का ये विकराल रूप जिसने बमोरी में कई गांव के लोगों के लिए मुश्किल भरे हालात पैदा कर दिए हैं। नदी के पास बसे करीब 15 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। मौसम की मार, बाढ़ के पानी ने सोयाबीन की फसल को खासा नुकसान पहुंचाया है,
जिसका किसानों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन इन सब के बीच बमोरी सीट पर होने जा रहे उपचुनाव में यहाँ के वोटर कर रहे हैं सड़क की मांग। सड़क डल जाए या उसके ऊपर धूल बन जाए तो हम साधन भी चले जाए, हमारे हम भी सुखी से निकल जाए। अब हमें जैसे भी गड्ढा मवेशी को लाना पड़े तो उसमें तैर के आनी पड़े, और नाले में इतना कीचड़ हो गया कि जो निकल नहीं पाते। बमोरी विधानसभा में लगने वाले कई गाँव में सड़क न होने का दर्द यहाँ के वोटर बयां कर रहे हैं, जिनका दर्द है कि बारिश के दिनों में हालात बद से बदतर हो जाते हैं। सबसे ज्यादा परेशानियां तो मरीजों को भुगतनी पड़ती है। ये समस्या हमेशा उनके सामने रहती है। आखिर बिना रोड के कैसे कीचड़ वाले रास्ते से मरीजों को अस्पताल पहुंचाया जाए। डिलीवरी वाली महिला को अस्पताल तक ले जाना किसी चुनौती से कम नहीं। यकीनन अभी स्कूल बंद है, लेकिन ऐसी स्थिति में छात्र कीचड़ वाले रास्ते से गुजरते हर रोज इम्तिहान देते हैं। इन गाँव में लोगों के लिए सड़क का वास्ता सीधे उनकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। गड्ढा मवेशी को लाना पड़े तो उसमें तैर के आनी पड़े, और नाले में इतना कीचड़ हो गया कि जो निकल नहीं पाते। इतनी बहुत ही कड़ी समस्या, जबकि आस-पास के गाँव में कहीं भी नहीं है। इतनी बुरी समस्या हमारी है, ये जरूर भी अल्लाह होना चाहिए। बड़े हमें मुआवजा न मिले, वो भी हम सहन कर रहे हैं, तो इस बात को हम सहन नहीं करते। बाढ़ प्रभावित इन इलाकों का पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने दौरा किया। मंत्री जी एक्शन मोड में नजर आए। सर्वे के बाद मुआवजा वितरण की बात कही गई। इमलिया, डूमावन, परवा समेत लगभग 7 गांव का दौरा हुआ। फसल चौपट होने से हुए नुकसान की भरपाई के हर संभव मदद का आश्वासन भी लोगों को मिला। सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। किसानों का जो भी नुकसान होगा, संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह जी और महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जिनका ये क्षेत्र भी है, और हमारे सांसद केपी यादव जी भी, सब मिलकर हम चाहते हैं कि जनता का जो नुकसान हो उसकी भरपाई राज्य शासन से हो। पैसे की कोई कमी नहीं आने देंगे। और अभी कलेक्टर साहब को मैंने निर्देश दिया है कि पूरा सही इनका आकलन होना चाहिए। अगर 100% नुकसान है तो 100% नुकसान ही आकलन में आना चाहिए, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, और जितना नुकसान होगा उसका पैसे का भुगतान मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। अच्छा, इसके अलावा पार्वती नदी जो अन्य जिलों से पानी लेके आया तो हम प्रभावित हुए लोग, गाँव में घरों में पानी भरा, तो उसको उनके लिए क्या मदद? जो भी मदद होगी 6-4 के अंतर्गत, और बीमा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा ही है 31 लास्ट तारीख थी, बीमा सबको मिलेगा, और जिनके मकानों के क्षतिग्रस्त हुए उनको भी निश्चित रूप से हम मदद कराएंगे। यहाँ फिर से लोगों का वही दर्द झलक पड़ा जो रोड की मांग मंत्री जी से कर रहे हैं, जिनका कहना है कि चाहे मुआवजा नहीं मिले लेकिन उन्हें रोड मिल जाए। अब सवाल है कि क्या सियासी वादे और दावे ऐसे ही कीचड़ वाले रास्ते में धंस जाते हैं। बमोरी में सड़क के मुद्दे पर हमेशा सियासत गरमाती रहती है। अब सवाल है कि क्या इस उपचुनाव में भी सड़क का मुद्दा गरमा सकता है। गुना से विकास दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। उपचुनाव से पहले नेपानगर को सड़क की सौगात मिली। इंदौर इच्छापुर स्टेट हाईवे को जयपुर हैदराबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर में शामिल किया गया। इस कॉरिडोर का बड़ा हिस्सा नेपानगर से होकर गुजरेगा। अब नेपानगर में इसी सड़क पर बिछ गई है सियासी बिसात, जहां बीजेपी और कांग्रेस में मच गई है सड़क की सौगात पर श्रेय लेने की होड़। सवाल है कि आखिर कौन जीतेगा नेपानगर की सियासी दौड़। नेपानगर में एक के बाद एक सियासी बिसात, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी, और अब हो रही है यहां पर सड़क पर सियासत की तैयारी। कांग्रेस हो या बीजेपी, वोटर को लुभाने के लिए यहां हर दांव पेच अपना रही हैं पार्टियां। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इंदौर इच्छापुर स्टेट हाईवे को परिवर्तित कर इसे
जयपुर हैदराबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर में शामिल किया और इसके साथ ही शुरू हो गई सियासत। इंदौर सनावद बोरगांव 136 किलोमीटर मार्च 2021, ये 3000 करोड़ का काम है। ये भी काम निश्चित रूप से मार्च 2021 तक अवार्ड हो जाएगा। बोरगांव बुरहानपुर अकोला 174 किलोमीटर, ये अक्टूबर 2021 में ये 3800 करोड़, करीब 4000 करोड़ का काम है। इस कॉरिडोर का बड़ा हिस्सा नेपानगर विधानसभा क्षेत्र से होकर गुजरेगा। जाहिर सी बात है, इसका सीधा असर वोटर पर भी पड़ेगा, विकास पर पड़ेगा। लिहाजा इस सौगात के लिए दोनों पार्टियां अपने अपने दावे पेश कर रही हैं। हमारे क्षेत्र को एक बहुत बड़ी सौगात दी है। इच्छापुर इंदौर राष्ट्रीय राजमार्ग स्वीकृत हो, इसके लिए मैं निरंतर प्रयत्नशील था। भारत सरकार ने, परिवहन मंत्री ने हमारे इच्छापुर इंदौर को इकोनॉमिक कॉरिडोर जो जयपुर से हैदराबाद तक बनने जा रहा है, उसके हिस्से के रूप में इसे स्वीकृति दी। नेपानगर को मिली इस सौगात के बाद बीजेपी सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें इसे वो मालवा निमाड़ के लिए एक बहुत बड़ी सौगात बता रहे हैं। अब ये जयपुर से हैदराबाद तक का 4 लेन का इकोनॉमिक कॉरिडोर हमारे मालवा निमाड़ के लिए एक ताकत बनेगा। मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, देश के परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी को और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। वहीं पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस ने भी एक तस्वीर पोस्ट की। सवाल है कि क्या बीजेपी सड़क की सौगात के रास्ते जीत की राह आसान करना चाहती है? क्या उपचुनाव से पहले नेपानगर की सियासी जंग में उसके हाथ तुरुप का इक्का लग गया है? हमारे विकास के लिए जो योगदान है, इसको मालवा निमाड़ कभी भुलाएगा नहीं। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इधर दूसरी तरफ कांग्रेस इस सौगात को मनमोहन सिंह सरकार की देन बता रही है। बार बार कह रही है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार में सड़क को मंजूरी दी गई थी। नितिन गडकरी जी जो है वो परिवहन विभाग के मंत्री है, रोड विभाग के मंत्री है। जो सैंक्शन था उसको इम्प्लीमेशन कर रहे हैं, तो श्रेय लेने वाला काम नहीं है। जो भी सरकार आएगी, पिछली सरकार के जो अधूरे काम है उसको पूरा करना पड़ेंगे। ये मनमोहन सिंह का सैंक्शन किया हुआ रोड है, कांग्रेस के द्वारा सैंक्शन किया गया रोड है, उसको ये जो वर्तमान सरकार है उसको काम में ले रही, लागू कर रही है। आखिर इस श्रेय की होड़ में, इस सियासी दौड़ में कौन नेपानगर की रेस में अव्वल आएगा? इस दौड़ का नतीजा तो जनता के हाथ में ही है। बुरहानपुर से शारिक अख्तर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ चुनावी चकल्लस में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।